गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आर से एज ऑफ बानसूर के ऑनलाइन कक्षाओं में कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं मृदा क्षरण या भूमि कटाव। मृदा क्षरण को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, मृदा क्षरण कितने प्रकार से होता है और किन किन शक्तियों के द्वारा होता है। आम तौर पर जनरली हम कहते हैं सब उपयोग में इस शब्द का उपयोग हम सब करते हैं। भूमि का कटाव, मृदा अपरदन, मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में ही फसलों का उत्पादन होता है और फिर उत्पादन से मनुष्य अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस भूमि की देख रेख और इसके कटाव से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज हम इसकी डेफिनेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने, दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को मृदा क्षरण या मृदा अपरदन या भू क्षरण कहते हैं। कि भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि मृदा का पृथक्करण तथा परिवहन ही मृदा क्षरण कहलाता है। पहला, मृदा के कण अलग होते हैं और फिर ये शक्तियों के द्वारा, जल और वायु के द्वारा परिवहित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मृदा का पृथक्करण और परिवहन ही मृदा क्षरण कहलाता है। अधिकांश दशाओं में जल परिवहन कारक होता है, लेकिन हवा भी परिवहन का कार्य करती है। तो इस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक अपरदन या क्षरण, द्वितीय त्वरित क्षरण। अब प्राकृतिक क्षरण में किस प्रकार से मृदा का कटाव होता है और त्वरित क्षरण में किस प्रकार से मृदा का कटाव होता है। तो मृदा क्षरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और त्वरित क्षरण। कई बार हम से जब ये एक बार अभी 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, तो अधिकांश बच्चों ने इसमें लिखा है कि दो प्रकार का होता है, लेकिन नाम जो लिखे हैं वो गलत लिखे हैं। जल और वायु क्षरण लिखा है, लेकिन इसमें आएगा प्राकृतिक और त्वरित क्षरण। वो शक्तियां हैं, जल के द्वारा और वायु के द्वारा मृदा का अपरदन होता है, वो शक्तियां हैं, वो क्षरण के टाइप नहीं। तो क्षरण के टाइप प्राकृतिक और त्वरित क्षरण दो ही है। तो प्राकृतिक क्षरण की बात करते हैं। नेचुरल इरोजन, प्राकृतिक दशा में मृदा पेड़ पौधे, घास पात आदि से ढकी रहती है और ये कवच का कार्य करते हैं, जिसकी मृदा में वायु तथा जल द्वारा मृदा का कटाव बहुत कम होता है और इसकी गति भी धीमी होती है। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक क्षरण में मृदाएं वनस्पति से ढकी हुई रहती हैं, वनस्पति से ढकी हुई रहती हैं और ये लगातार धीरे धीरे क्षरण होता है। इस प्रकार कह सकते हैं मृदा निर्माण तथा मृदा विनाश की प्रक्रियाओं में सामंजस्य रहता है। इससे कोई विशेष हानि नहीं होती है और परिवर्तन में बहुत समय लगता है। इस प्रकार इस क्षरण को मनुष्य द्वारा रोक भी हम नहीं सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। मृदा निर्माण और मृदा विनाश दोनों प्रक्रियाओं में सामंजस्य रखता है। अब हम बात करते हैं त्वरित क्षरण कि त्वरित जो क्षरण है उसमें क्या होता है
जब मृधा को कवच को पशुओं को चरा कर खोद कर जुताई करके हम वनस्पति को समाप्त कर देते हैं तो मृधा वनस्पति रहित या वनस्पति विहीन हो जाती है। तब वनस्पति विहीन मृदा पर वर्षा की तेज बूंदें पड़ती हैं तो वह मृदा कणों को अपने साथ घोल ले जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तवरी क्षरण वनस्पति विहीन मृदाओं में होता है। वनस्पति को हम चरा कर पशुओं द्वारा खोद कर जोत कर नष्ट कर देते हैं और इसमें मृदा निर्माण से अधिक मृदा विनाश की क्रिया होती है। अतः यह अधिक हानिकारक होता है और मनुष्य के द्वारा रोका भी नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक क्षरण, कई बार इसमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक क्षरण और तवरी क्षरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राकृतिक क्षरण में हम कह सकते हैं कि यह वनस्पति से ढकी हुई मृदाओं में होता है। तवरी क्षरण वनस्पति विहीन मृदा में होता है। प्राकृतिक क्षरण यह अधिक हानिकारक नहीं होता है, तवरी क्षरण अधिक हानिकारक होता है। प्राकृतिक क्षरण इसमें मृदा निर्माण और मृदा विनाश दोनों प्रक्रियाओं में सामंजस्य रहता है। तवरी क्षरण में मृदा विनाश और मृदा निर्माण दोनों प्रक्रियाओं में सामंजस्य नहीं रहता है, अर्थात मृदा निर्माण से कहीं मृदा विनाश ज़्यादा होता है। और हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक क्षरण मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता, जबकि तवरी क्षरण मनुष्य के द्वारा रोका जा सकता है। इस प्रकार में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब मृदा क्षरण किन दो शक्तियों के द्वारा होता है? अभी बात आ गई ना कि ये शक्तियां हैं, दो शक्तियों के द्वारा होता है, जल शक्ति के द्वारा और वायु शक्ति के द्वारा होता है। इस प्रकार जो क्षरण होता है दो शक्तियों के द्वारा होता है, जल शक्ति के द्वारा और वायु शक्ति के द्वारा। अब आगे भी हम पढ़ेंगे कि जल के द्वारा किस प्रकार मृदा का कटाव होता है और वायु शक्ति के द्वारा किस प्रकार मृदा का कटाव होता है। तो इसके बारे में अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही। धन्यवाद।